बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, स्पोकन इंग्लिश कोर्स में अब हम कुछ कंफ्यूज्ड वर्ड देखेंगे। जब हम अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं तो बहुत सारे अल्फाज जिनके स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है वो कंफ्यूजन का बायस बनते हैं। तो हम यहाँ पर उन अल्फाज की ज़रा अलग अलग प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हम जब किसी जगह पर लिखें या बोलें तो सही लफ्ज़ जो है वो बोल सकें। तो ये कंफ्यूज्ड वर्ड का सेट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1। और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे सामने कंफ्यूज्ड वर्ड हैं। सबसे पहले जी एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट में ना कबूल करना। डिड ही एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, क्या उसने तुम्हारी दावत कबूल कर ली। डिड ही एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। एक्सेप्ट और आगे है एक्सेप्ट, EXCEPT, इसका मतलब है स्वाय। ऑल बॉयज वर पनिश्ड एक्सेप्ट फैसल, फैसल के सिवा तमाम लड़कों को सज़ा मिली। स्वाय फैसल के तमाम लड़कों को सज़ा मिली। All boys were punished except फैसल, एक्सेप्ट फैसल। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दो लफ्ज़ हो गए हमारे पास। और एक्सीड, द प्रिंसिपल डिड नॉट एक्सीड आवर रिक्वेस्ट का मतलब है मंजूर करना, एक्सीड। और हमारी दरख्वास्त प्रिंसिपल साहब ने कबूल नहीं की। द प्रिंसिपल डिड नॉट एक्सीड आवर रिक्वेस्ट, हमारी दरख्वास्त प्रिंसिपल साहब ने कबूल नहीं की। स्पेलिंग क्या है, ACCEDE। और दूसरा है एक्सीड, बढ़ जाना। और कोई चीज़ जो है वो कोई आपने कोई एक टारगेट रखा हुआ है उससे क्रॉस कर जाए, बढ़ जाए, exceed. Your expenditure should not exceed your income. Your expenditure should not exceed your income. और आपका खर्चा आमदनी से बढ़ना नहीं चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो एक्सीड, एक्सीड हो गया, एक्सीड, एक्सीड। एडवाइस, एडवाइस ADVIC जिसमें लगता है उसका मतलब होता है नसीहत। अच्छे लड़के अपने वालिदैन की नसीहत पर गलत लिखा गया है, अमल करते हैं, अमल करते हैं। अच्छे लड़के अपने वालिदैन की नसीहत पर अमल करते हैं। गुड बॉयज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ देयर पेरेंट्स, मैंने उसे बहुत नसीहत की। एडवाइस वर्ब के तौर पर जब आपने इस्तेमाल करना है तो फिर आपने एडवाइज इस्तेमाल करना है, ADVIS, एडवाइज। आई एडवाइज्ड हिम मच, आई एडवाइज्ड हिम मच, मैंने उसको बहुत नसीहत की, मैंने उसको बहुत नसीहत की। आल्टर, आल्टर तब्दील कर लेना। आई कैन नॉट अल्टर माई प्लान, आई कैन नॉट अल्टर माई प्रोग्राम, मैं अपना मंसूबा तब्दील नहीं करूँगा। आई कैन नॉट अल्टर माई प्लान, और मैं अपना मंसूबा तब्दील नहीं करूँगा। आल्टर, आल्टर का मतलब है कुर्बान गाह, कुर्बान गाह। Where the animals are slaughtered, many animals were slaughtered at altar. altar, बहुत से जानवर कुर्बान गाह में ज़िबा किए गए। Many animals were slaughtered at altar, और बहुत सारे जानवर जो है वो ज़िबा किए गए। इफेक्ट,
AFFECT अफेक्ट बहाना करना। ही हैज़ अफेक्टेड हेड एक, उसने सर दर्द का बहाना किया। ही हैज़ अफेक्टेड हेड एक, ही हैज़ अफेक्टेड हेड एक, और उसने सर दर्द का बहाना किया। इफेक्ट असर करना, मेरी नसीहत का उस पर कोई असर नहीं हुआ। माई एडवाइस डिड नॉट अफेक्ट ऑन हिम, माई एडवाइस डिड नॉट अफेक्ट ऑन हिम। इफेक्ट ए और ई का फर्क है, ए और ई का फर्क है। एल, उसने अब शराब फरोख्त करना छोड़ दी है। एल शराब को कहते हैं। ही हैज़ गिवन अप सेलिंग एल, ही हैज़ गिवन अप सेलिंग एल, उसने अब शराब फरोख्त करना छोड़ दी। व्हाट एल्स यू, तंग करना को बीमार होना। व्हाट एल्स यू, तुम्हें क्या तकलीफ है। व्हाट एल्स यू, व्हाट एल्स यू, तुम्हें क्या तकलीफ है। एपोजिट, अपोजिट, ए जिसके साथ लगता है उसका मतलब है मौजू। आपकी राय मौजू थी। योर रिमार्क्स वर एपोजिट, योर रिमार्क्स वर एपोजिट। अपोजिट, अपोजिट मुखालफ, अपोजिट पार्टीज आर प्रोटेस्टिंग, मुखालफ पार्टियां एहतजाज कर रही हैं। अपोजिट पार्टीज आर प्रोटेस्टिंग। असेंट, द गवर्नर हैज गिवन हिज असेंट टू न्यू बिल, द गवर्नर हैज गिवन हिज असेंट टू न्यू बिल, गवर्नर ने नए बिल को मंजूरी दे दी है। असेंट, द असेंट इज ऑलमोस्ट स्टीप, ये चढ़ाई सीधी चढ़ाई है, यानी जिसमें ढलवान कम हो उसको स्टीप कहते हैं। स्टीप, सर के बल ऊपर को जाना, चढ़ाई, सीधी चढ़ाई। बिल, हाउ मैनी बिल्स हैव यू बॉट, हाउ मैनी बिल्स हैव यू बॉट, आपने रुई के कितने गट्ठे खरीदे हैं। रुई की गांठ को बेल कहा जाता है, BALE, और BAIL जमानत होता है। द एक्यूज्ड इज ऑन बेल, मुल्जम जमानत पर है। द एक्यूज्ड इज ऑन बेल, मुल्जम जमानत पर है। या जज हैज़ ग्रांटेड बेल, उसने, जज ने ग्रांट कर दी जमानत। बेयर, बेयर नंगा। डू नॉट वॉक इन सन बेयर हेडेड, धूप, सन का मतलब है धूप, धूप में मत चलो। डू नॉट वॉक इन सन बेयर हेडेड, नंगे सर, सर वगैरह ढांप लेना चाहिए धूप में। बियर, बर्दाश्त करना। आई कैन नॉट बियर माई इंसल्ट, आई कैन नॉट बियर माई इंसल्ट, आई कैन नॉट बियर माई इंसल्ट। डियर स्टूडेंट, ये थोड़ी तादाद फिक्रों की इस लेक्चर में मैंने दी है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरीके से हो जाएंगे, तो फिर अगला सेट इंशाल्लाह लगाएंगे।